हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आपका आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक दुर्वा भाग 1 का 18वां पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। बच्चों, ये पाठ हम दोबारा रिवीजन के रूप में पढ़ रहे हैं। ये पाठ हमने इससे पहले भी पढ़ा है अप्रैल में। इससे पहले भी आपको मैंने इस पाठ का वीडियो भेजा था और इसके ऊपर एक वर्कशीट भी मैंने आपको भेजी थी। तो उस वर्कशीट को कुछ बच्चों ने पूरा किया है और बहुत से बच्चों ने अभी तक उसे पूरा नहीं किया है। तो उन बच्चों से अनुरोध है कि प्लीज़ उस वर्कशीट को पूरा करके मेरे मेल आईडी पर जल्द से भेजें। और जिन बच्चों ने भेजा है उन्हें दोबारा भेजने की आवश्यकता नहीं है। तो आइए आज हम ईश्वर चंद्र विद्यासागर रिवीजन के रूप में फिर से एक बार पढ़ेंगे। इस पाठ में एक ऐसी कहानी बताई गई है जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर कितने साधे व्यक्ति, कितने विद्वान, महान समाज सुधारक कहा गया है और उनका रहन सहन जीवन कितना सादा सीधा है, उसका वर्णन इस पाठ में किया गया है। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में पढ़ने से पहले उनके बारे में कुछ हम जानते हैं कि उनका जीवन, उनके बारे में और ज्यादा जानकारी उनके बारे में जानेंगे। देखिए, कुछ फोटोज हैं यहाँ पर विद्यासागर जी के। ये हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इनका जन्म जो पश्चिम बंगाल, मुख्य रूप से वो पश्चिम बंगाल से है। इनका जन्म 26 सितंबर 1820 को, इनका जन्म 26 सितंबर 1820 को मिदनापुर पश्चिम बंगाल में हुआ, जो अभी कोलकाता में है। ऐसे ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो 19वीं सदी के महान समाज सुधारक कहे जाते हैं। महान एक विभूति हैं, महान एक लेखक हैं, महान व्यक्ति हैं। ऐसे शिक्षाविद, यानी पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध दार्शनिक, शिक्षाविद, समाज सुधारक, लेखक, अनुवादक, प्रकाशक और उद्यमी परोपकारी व्यक्ति थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और इन्होंने बंगाल के पुनर्जागरण के स्तंभों में एक ऐसा नमूना पेश किया। उनका जो बचपन का नाम है ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय। ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय था। संस्कृत भाषा और दर्शन में ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी को संस्कृत भाषा और दर्शन में अगाध पांडित्य था। ये महान थे इसमें। उसके कारण विद्यार्थी जीवन में ही उन्हें संस्कृत कॉलेज ने विद्यासागर की उपाधि दी। असल में उनका नाम है ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय, परंतु विद्यासागर पदवी जो है वो संस्कृत कॉलेज ने उन्हें दी थी। जब वो विद्यार्थी जीवन उनका था तो उन्हें विद्यार्थी जीवन में, क्योंकि संस्कृत में आधार थे। और इनके सम्मान में हमारे भारत सरकार ने एक डाक टिकट भी शुरू किया था। देखिए, डाक टिकट विद्यासागर जी के सम्मान में शुरू किया गया था। ये उनकी सम्मान करने के लिए भारत सरकार ने डाक टिकट भी शुरू किया। तो ऐसे यह विद्यासागर जिन्होंने नारी शिक्षा के समर्थक, ये जो विद्यासागर है नारी शिक्षा के समर्थक थे। उसके बाद उनके प्रयास से ही कलकत्ता एवं अन्य संस्थाओं में बालिका विद्यालयों की स्थापना इन्होंने की। उस समय हिंदू समाज को विधवाओं की स्थिति बहुत शोचनीय थी। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए लोकमत तैयार किया। उन्हीं के प्रयासों से 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून पारित हुआ और उन्होंने अपने इकलौते पुत्र का विवाह भी एक विधवा से ही किया। ऐसा एक नमूना उन्होंने अपने समाज में पेश किया। उन्होंने बाल विवाह का भी विरोध किया। फिर बांग्ला भाषा के गद्य को सरल एवं आधुनिक बनाने का उन्होंने कार्य किया। सन 2004 में एक सर्वेक्षण भी उन्होंने किया जो सर्वश्रेष्ठ बंगाली सर्वेक्षण माना गया है। तो ऐसे महान विभूति, महान लेखक, महान समाज सुधारक इन्हें कहा गया है। इनका अंत में जन्म मृत्यु जो है 29 जुलाई
1891 में इनकी मृत्यु हुई। जन्म हुआ था 26 सितंबर 1820 को और मृत्यु 29 जुलाई 1891 में इनका मृत्यु हुआ। तो ऐसे समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जिनके बारे में आज हम पढ़ेंगे, उनके बारे में जानकारी एक लेख इस पाठ में दिया गया है ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में, वो आज हम जानेंगे। ठीक है, तो आप अपनी टेक्स्ट बुक खोल के बैठिए। टेक्स्ट बुक में आपको जिस तरह से हम लेसन पढ़ रहे हैं वो उस पर ध्यान देना है। तो प्रस्तुत पाठ में देखिए, प्रस्तुत पाठ में बंगाल के प्रसिद्ध विद्वान एवं समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर से जुड़ी प्रेरक घटना का वर्णन करते हुए समझाया है कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। ये अंत में हमें इस पाठ से सीख मिलती है, यही हमें इस पाठ में समझाया गया है। तो आइए हम इस पाठ की जो कहानी है उस कहानी को पढ़ लेते हैं। देखिए, शुरुआत में क्या हुआ, ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक प्रसिद्ध विद्वान और समाज सुधारक थे। विद्वान किसे कहा जाता है? जो बहुत होशियार, इंटेलिजेंट, चालाक, पढ़ाई में स्कॉलर जिसे कहते हैं, वैसे ये विद्वान। समाज सुधारक किसे कहते हैं? जो समाज के लिए कुछ न कुछ काम किया हो। तो इन्होंने समाज के लिए नारी शक्ति के लिए काम किया और विधवा पुनर्विवाह का विरोध किया। ऐसे समाज सुधारक जो समाज के लिए कुछ करते हैं उन्हें समाज सुधारक कहा जाता है। तो ऐसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर समाज सुधारक हैं जो पश्चिम बंगाल के रहवासी हैं, कोलकाता के रहवासी हैं। तो वे बंगाल के निवासी थे। निवासी यानी रहने वाले, जहाँ पे हम रहते हैं। बंगाल में उनका बहुत सम्मान था, बहुत लोग इन्हें मानते थे, उनका आदर करते थे। सम्मान यानी आदर, रिस्पेक्ट करते थे। वे सादा जीवन और उच्च विचार वाले महापुरुष थे। एकदम सिंपल सादा जीवन और उच्च विचार, महान उनके विचार। ऐसे व्यक्ति महापुरुष कहा गया, समाज सुधारक कहा गया, विभूति कहा गया, अलग अलग पदवी उनको दी गई, विद्यासागर की पदवी उनको दी गई। तो ऐसे ही महान व्यक्ति की कहानी क्या हुआ था, एक घटना इस पाठ में दी गई है, वो घटना हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो एक दिन एक युवक उनसे मिलने उनके गांव मिदनापुर आया। देखिए, मिदनापुर ये पश्चिम बंगाल में है। वह रेलगाड़ी से स्टेशन पर उतरा। उसके पास एक सूटकेस था। जो व्यक्ति उतरा उसके पास सूटकेस था। स्टेशन पर कूली नहीं था। उस युवक को बहुत गुस्सा आया। जो युवक अभी मिदनापुर स्टेशन पर सूटकेस लेकर उतरा था। देखिए, अक्सर हम देखते हैं, जो आपका भी अनुभव होगा, स्टेशन पर जब जाते हैं तो अलग अलग प्रकार के लोग हमें नजर आते हैं। तो उनमें कूली भी होते हैं। कूली किसे कहा जाता है? सामान ढोने वाले, सामान उठाने वाले। आपने भी देखा होगा, कभी आपने सफर किया होगा, अगर आपके पास बहुत ज्यादा सामान है तो हम कूली के माध्यम से सामान को उठाने के लिए लगाते हैं। तो उस तरह से तो वो जो व्यक्ति था वो स्टेशन पर उतरा, मिदनापुर स्टेशन पर। तो वहां पे उसके साथ पास एक सूटकेस था, उठाने के लिए कूली देख रहा था, लेकिन वहां पे कूली कोई नहीं था। स्टेशन पर एक भी कूली नहीं था। उस युवक को बहुत गुस्सा आया। छोटी सी बात के लिए, अपना खुद का सूटकेस उठाने के लिए वो सिर्फ कूली को ढूंढ रहा है और कूली नहीं होने का गुस्सा कर रहा है वो युवक। तो वह बोला, यह अजीब स्टेशन है, यहाँ एक भी कूली नहीं है। उतरकर कह रहा है, ये अजीब स्टेशन है, यहाँ पे एक भी कूली नहीं है। जाना पहचाना स्टेशन नहीं था, मिदनापुर छोटा स्टेशन था। तो ये सुनकर तो उसी गाड़ी से, जिस गाड़ी से वो व्यक्ति उतरा था, उसी गाड़ी से एक और आदमी उतरा। वह बहुत सादी पोशाक में था, सिंपल ड्रेस, सिंपल कपड़ों में था। वह आधी बाहों का कुर्ता, आधी बाहें ने हाफ शर्ट, बाहें ने हाथ, आधी बाहों का कुर्ता, धोती और चप्पल पहने था। इतना सादा व्यक्ति उसी रेल से उतरा, उसी स्टेशन पर उतरा। वह आदमी उस युवक के पास आया और बोला, जो सादे कपड़े पहन के था, वह आदमी इस युवक की बात सुनकर आया और बोला, कहा, क्या बात है भाई साहब, आप क्यों गुस्से में नजर आ रहे हैं? तो युवक बहुत गुस्से में था। युवक ने कहा, वो बोला, यह कैसा स्टेशन है, यहाँ एक भी कूली नहीं है, अजीब स्टेशन है, एक भी कूली यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है।
मेरे पास कुछ सामान है, ऐसा उस युवक ने उस सादे आदमी से बोला, सादा जो पहने पोशाक था। तब वो आदमी बोला, सादे पोशाक बोला, लाइए मैं आपका सामान उठा दूं। तो उसने कहा, लाइए मैं आपका सामान उठाता हूँ, कूली नहीं है तो क्या हुआ, आपका सामान मैं उठाता हूँ। ऐसा कहकर वह आदमी युवक का सूटकेस उठाकर स्टेशन से बाहर चला गया। उसने उस आदमी का सूटकेस हाथ में लिया और लेकर स्टेशन से बाहर आया। जब उस युवक ने मजदूरी देने के लिए पैसे देने चाहे, उसे लगा कि ये कूली है, तो पैसे देने जब चाहे तो वह व्यक्ति बोला, मुझे पैसे नहीं चाहिए। देखो व्यक्ति कह रहा है मुझे पैसे नहीं चाहिए। वहां कुछ बैलगाड़ियां खड़ी थी, युवक एक बैलगाड़ी में बैठ गया। तो जिस व्यक्ति ने उसका सूटकेस उठाया था, बाहर लेकर आया था, उसने उस युवक से पैसे नहीं लिए, मजदूरी नहीं ली। उसने देना चाहा पर उसने नहीं लिया। तो वो युवक जो गुस्से में था वो जाकर बैलगाड़ी में बैठ गया। देखिए पहले के जमाने में ऐसे ऑटो रिक्शा वगैरह नहीं हुआ करते थे, लोग टांगे का बैलगाड़ी का इस्तेमाल करते थे। तो वो बैलगाड़ी में जाकर बैठ गया। दूसरे दिन क्या हुआ, देखिए ये पहले दिन की घटना हो गई। दूसरे दिन क्या होता है, दूसरे दिन सवेरे वह युवक ईश्वर चंद्र के घर आया। असल में वो युवक ईश्वर चंद्र विद्यासागर को मिलने ही आया था, पर उसको पहचान नहीं थी कि यही ईश्वर चंद्र विद्यासागर है। तो अगले दिन क्या हो रहा है, वह युवक असल काम के लिए जो आया था, वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर को मिलने आया था। तो घर आया, घर के बाहर एक आदमी खड़ा था। यह वही आदमी था जिसने कल रात उसका सामान उठाया था। तो युवक बोला, क्या विद्यासागर जी यहीं रहते हैं? उसके घर आकर उसी से पूछ रहा है कि यार विद्यासागर जी यहीं रहते हैं? उस आदमी ने कहा, जी हाँ आइए अंदर बैठिए। अभी भी उसने नहीं उठाया। तो वो आदमी अंदर आकर बैठता है घर में और युवक पूछता है, युवक ने पूछा विद्यासागर जी कहाँ हैं? वो युवक पूछ रहा है विद्यासागर जी कहाँ हैं? देखिए इतना सादा जीवन उनका तो पहचान नहीं पा रहे कि यही विद्यासागर जी हैं। तो युवक उसने कहा, उस आदमी ने कहा, मैं ही विद्यासागर हूं। यह जब बात वो युवक सुनता है तो बहुत शर्मिंदा होता है, शर्म से पानी पानी होता है। तो उसने कहा कि उस आदमी ने जो सादा पोशाक पहने हुआ था वो कहता है कि मैं ही विद्यासागर हूं। तो युवक को बहुत शर्म आई और उसने विद्यासागर जी से माफी मांगी। युवक को इतनी शर्मिंदगी हुई कि कल मैंने इस आदमी से, इतने महान विद्वान से, महापुरुष से, समाज सुधारक से अपना सामान ढोने के लिए लगाया। और फिर उसने अंत में माफी मांगी, कहा शर्मिंदा होकर। फिर बोला वही युवक जो माफी मांग कर कहता है, कल मुझसे भूल हुई, कल मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, भूल हुई। अब मैं समझ गया कि कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता, अपना काम स्वयं करना चाहिए। उसे अफसोस हुआ, गलती का उसे एहसास हुआ कि कल मुझसे जो गलती हुई वो बहुत बड़ी गलती हुई, उससे भूल हुई। उसने विद्यासागर जी से माफी मांगी और उसे अंत में सीख मिली कि अपना काम हमें स्वयं करना चाहिए, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। उतने महान युवक ने उसका सूटकेस उठाने के बाद उसे यही संदेश मिला। तो अंत में हमें भी यही सीख मिलती है कि हमें अपना काम खुद करना चाहिए, हम अपना काम दूसरे पे ढोते हैं। आपके हिसाब से देखिए, अगर आप अपना बैग पैक नहीं करते होंगे तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अपना खुद का बैग खुद पैक करें, खुद के बुक सही जगह पे रखें, खुद अपने बुक को सही उसका इस्तेमाल करें। ये अपना काम है तो हमें आप खुद से करना चाहिए। यही अंत में हमें सीख मिलती है इस पाठ से, ईश्वर चंद्र विद्यासागर पाठ से। छोटा सा पाठ है और लेकिन महत्वपूर्ण इसमें सीख मिली है। तो हमें भी अंत में यही सीख मिलती है कि काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, वो खुद का काम हमें खुद करना चाहिए। ठीक है, तो आज हम यही रुकते हैं। अगले पार्ट में, अगले वीडियो में हम इस पाठ का जो अभ्यास है वो हम अगले वीडियो में करेंगे। आज यही हम रुकते हैं। धन्यवाद।